शांति। आज 27 फरवरी 2026। आज का स्वयमान हमारे ज्ञान सूर्य ज्ञान के सागर रहमदिल शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा ने जो अपने बच्चों को दिया वो है, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। नॉलेजफुल आत्मा स्वरूप बनने के लिए हमें पहले ये पता करना होगा कि नॉलेजफुल होता क्या है। यहाँ पर जैसे बाबा ने डिफाइन किया नॉलेजफुल को, नॉलेजफुल आत्माएं वो आत्माएं जिनको इस बात की समझ होती है, इस बात का ज्ञान होता है। शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया उनके अनुसार नॉलेजफुल आत्माएं वो होती हैं जिनको ये ज्ञान रहता है कि हर आत्मा का इस ड्रामा में, सृष्टि रूपी ड्रामा में अपना अपना पाठ है। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है। इसमें किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं है और ये अनादि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कोई भी आत्मा किसी को दोष नहीं दे सकती। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो आत्मा अर्थात नॉलेजफुल बन जाती है। जिस प्रकार हमारे शिव बाबा, परम पिता, परम आत्मा शिव बाबा, भगवान शिव रहमदिल हैं, तो रहमदिल के संस्कार ऐसी आत्मा अपने आप को परिवर्तन करती रहती है। वो घृणा की दृष्टि नहीं रखती, किसी के भी प्रति घृणा नहीं रखती। राधर वो अपने ही संस्कारों को परिवर्तित करती रहती है, अपने संस्कारों को रहमदिल होकर परिवर्तित करती रहती है और वो सदा निर्विघ्न रहती है। उसके संस्कार जो होते हैं वो बाप के समान, शिव बाबा, परम पिता, परमात्मा, भगवान शिव जिसको हम बाप कहते हैं, सर्व आत्माओं के बाप के समान रहमदिल होते हैं। तो वो हर आत्मा को इसी दृष्टि से, रहम की दृष्टि से देखते हैं, जिससे घृणा की दृष्टि स्वयं की भी समाप्त हो जाती है। और जिन आत्माओं को देखते हैं इस आत्मा की एग्जाम्पल को फॉलो करके वो भी घृणा की दृष्टि से परे हो जाते हैं। तो ऐसी रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटपिट भी नहीं करते, अर्थात कोई कन्फ्लिक्टिंग इशू भी नहीं इनमें रेज होता, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। राधर ऐसे जो सपूत बच्चे होते हैं, वर्दी अपनी काबिलियत का सबूत देते हैं, ऐसे सपूत बच्चे सबूत देते हैं, अर्थात काबिल बच्चे, समझदार बच्चे अपनी समझदारी का ये सबूत देते हैं कि आपस में बिल्कुल खिटपिट नहीं करते। शिव बाबा समान रहम की दृष्टि रख अपने संस्कारों को परिवर्तित करते हैं और किसी में फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते, किसी आत्मा को दोष नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी का इसमें दोष नहीं है। तो इस प्रकार वो बच्चे समझदार बच्चे होते हैं, नॉलेजफुल बच्चे होते हैं। तो ऐसे ही संस्कारों को बाप समान रहम की दृष्टि हमें डेवलप करनी चाहिए और किसी में दोष नहीं निकालना चाहिए। रादर हमको स्वयं को परिवर्तन करना चाहिए, ऐसे ऐसे संस्कार बनाने चाहिए जिससे हमारा सतयुगी संसार बन जाए। तो हमें नॉलेजफुल का ये स्वरूप बनना है। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, वरदान रहा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। तो नॉलेजफुल भव का वरदान दे दिया, अर्थात सम्मान हो गया, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। तो नॉलेजफुल कौन सी आत्मा होगी? जो रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। किसके बेसिस पर? अपनी समझदारी। जो शिव बाबा ने समझदार बच्चों को बनाया, लायक बनाया, उस काबिलियत के हिसाब से स्वयं को परिवर्तन करती है और रहमदिल बनकर घृणा की दृष्टि स्वयं की भी समाप्त करती है और अन्य आत्माओं के लिए एक उदाहरण बन जाती है, एग्जाम्पल बन के दूसरों को भी घृणा की दृष्टि से फ्री करती है, लिबरेट करती है। तो बाबा के शब्द हैं, विधि क्या है? जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर
संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जान संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे। उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वह स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटपिट नहीं करते। वह सपूत बन सबूत देते हैं, अपनी काबिलियत का सबूत देते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, ज्ञान सागर शिव बाबा का, आप सब आत्माओं का भी। तो हम इस विधि को फॉलो करके स्वयं को देखें और निर्विघ्न बने, किसी में भी दोष ना निकाले और अपने आप को डेवलप करते रहे, संस्कार बदलते रहे और सपूत बनकर सबूत देते रहें। ओम शांति।